सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं माला सिन्हा आवासीय पारामार मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए कक्षा 2 का हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 7 नंदनवन की बिल्लो रानी। बिल्लो रानी आपको मैंने पिछले वीडियो में ये कहानी पढ़ा दी थी। आप ये कहानी पढ़े होंगे, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, अच्छे रहेंगे। इस कहानी में यही सिखाया गया है, बताया गया है जो हमें अच्छे होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। कभी भी शब्दार्थ भी आपको बता दिए हैं, पिछले वीडियो में शब्दार्थ हो चुका है। अब आगे है इनके प्रश्न उत्तर। इनके प्रश्न उत्तर आप करेंगे अपने कॉपी में। नोट डाउन करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। बिल्लो रानी कैसी थी? बिल्लो रानी बहुत होशियार थी। दूसरा, नंदनवन किस समस्या में फंस गया? उत्तर, वृक्षों को काटकर ले जाने की समस्या में फंस गया। प्रश्न तीसरा, बिल्लो रानी ने कहा मोर्चा संभाला? उत्तर, बिल्लो रानी ने कहा एक पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला। प्रश्न चौथा, बिल्लो रानी को खतरे का मैसेज किसने भेजा? उत्तर, चमगादड़ ने मोबाइल पर खतरे का मैसेज भेजा। प्रश्न 5, बिल्लो रानी को क्या खाना पसंद था? बिल्लो रानी को दूध मलाई पसंद था। आगे है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिल्लो रानी की क्या विशेषता थी? बिल्लो रानी की क्या विशेषता थी? उत्तर, वह किसी भी समस्या का हल चुटकी में ही निकाल कर दिखाती थी। प्रश्न 2, सिंहराज की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर, वृक्षों के काटे जाने से अनेक पशु पक्षी मर गए। वृक्षों पर सोए हुए पक्षी भी गिरकर मर जाते थे, इसी कारण से परेशान थे। प्रश्न तीसरा, बिल्लो रानी ने सिंहराज का क्या विश्वास दिलाया? उत्तर, बिल्लो रानी ने कहा महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस चोर को पकड़वा दूंगी। आगे है प्रश्न 4, बिल्लो रानी की टीम में कौन कौन शामिल थे? उत्तर, हैप्पी बंदर, जैकी, भालू, टिंकू, चमगादड़, टीवा, उल्लू, किगनी, जुगनू और बेबो हाथी बिल्लो रानी के टीम में शामिल थे। प्रश्न 5, आधी रात को क्या हुआ? उत्तर, अचानक आधी रात को सरसराहट की आवाज़ आई। प्रश्न 6, हाथी और भालू ने क्या काम किया? उत्तर, हाथी ने वृक्ष काटने वाले पर हमला बोल और उस आदमी को सूर में लपेटकर धरती पर पटक दिया और भालू ने दूसरे आदमी को अपने नाखूनों से बुरी तरह घायल कर दिया। ये अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में, साफ साफ लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बुक में कुछ दिया गया है प्रश्न उत्तर, उसको करेंगे। यहाँ तक प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब ये है सही उत्तर पर ठीक यानी ठीक का चिन्ह लगाना है। तो पहला है कंपनी ने बिल्लो रानी को क्या दे दिया था? तो आप पीछे कहानी पढ़े ही हैं। क फ्लैट, ख दूध मलाई कटोरा, ग तनख्वाह। बिल्लो रानी को क्या दिया गया था? फ्लैट। दूसरा, बिल्लो रानी की बात सुनकर सिंहराज को क्या आया था? गुस्सा आया, तसल्ली हुई या प्रसन्नता हुई? तो तसल्ली हुई थी, तो तसल्ली वाले में आप टिक का निशान लगाएंगे। सभी पशु पक्षियों के पास क्या थे? मोबाइल फ़ोन, हथियार, नाखून। क्या थे? मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल वाले में टिक का निशान लगाएंगे। वृक्ष चोर क्या चीज़ छोड़कर भाग गए? कुल्हाड़ी, बंदूक, दोनों। तो दोनों छोड़कर भाग गए थे, तो ग में निशान लगाएंगे। इसे अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। आगे है
बताओ किसने कहा। किसने कहा आपको इधर इसको पढ़ना है और इधर किसने कहा इसको जवाब देना है। यदि तुम उस वृक्ष चोर को पकड़वा दोगी तो मैं तुम्हें मेरी ओर से दूध मलाई से भरा एक कटोरा प्रतिदिन दिया जाएगा करेगा। तो इसमें क्या होगा, किसने कहा था, सिंहराज ने। तो यहाँ पे लिखना है सिंहराज ने। इस तरह से आप लिखेंगे सिंहराज ने, पेंसिल से भरेंगे। यह नंदनवन की इज्जत का सवाल है। यदि इसी तरह नंदनवन से वृक्ष काटे जाते रहे तो धीरे धीरे सारा नंदनवन नष्ट हो जाएगा। किसने कहा था, सिंहराज ने कहा था। तो आप यहाँ पे भरेंगे सिंहराज। इस सुंदर नंदनवन को उजड़ने से बचाने में बहुत सारे पशु पक्षियों का भी योगदान है। ये सभी इनाम के हकदार हैं। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे और इसमें भरेंगे। आगे है पहला है पाठ के पशु पक्षियों के नाम लिखना है। पशु पक्षियों का नाम दिया गया है, आप पाठ पढ़ेंगे और उसमें से लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में। और ये सभी संज्ञा है। नाम जितने सारे होते हैं वो संज्ञा होते हैं, ठीक है। दूसरा, नए शब्द बनाओ। इसमें नया शब्द बनाना है। चतुर, चतुर का हो जाएगा चतुराई। कमज़ोर, कमज़ोरी। तेज, तेजी। अच्छा, अच्छाई। इस तरह से आप भरेंगे। यहाँ भरा हुआ भी है, आप भरेंगे। अच्छा, अच्छाई। चालाक, चालाकी। देर, देरी। बहुवचन बनाओ। इसमें आपको बहुवचन बनाना है। एक वचन, बहुवचन होता है। तो जैसे शिकारी, शिकारी का हो जाएगा शिकारियों। एक होगा तो शिकारी, एक से ज़्यादा होगा तो शिकारियों। वृक्ष, एक वृक्ष होगा तो वृक्ष, एक से अधिक होगा तो वृक्ष, वो बहुवचन हो जाएंगे। बंदूक, बंदूकें। पक्षी, पक्षियों। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ। जानवर, जानवरें। इस तरह से आप इसे भरेंगे। 4 नंबर में है वाक्य बनाओ। आपको इसे वाक्य बनाना है। कॉपी में लिखेंगे लोहा मानना। लोहा मानना का वाक्य बनाएंगे। वातावरण, इनाम, प्रबंध। इस तरह से वाक्य बनाना है कॉपी में। यदि तुम्हारे घर या स्कूल में कोई समस्या आ जाए तो तुम क्या उपाय करोगे, इस पर आप अपने मन से 5 लाइन लिखेंगे। दूसरा है क्रियात्मक गतिविधि। बिल्लो, रानी और वृक्ष का चित्र बनाकर रंग भरना है। आप अपने कॉपी में बिल्लो, रानी का और वृक्ष का चित्र बनाएंगे और मोम कलर से इसको भरेंगे सुंदर से, ठीक है। ये सब जितना है ये बुक में भी भरेंगे और कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा बचपन। धन्यवाद।